जय मंगल। आप जी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट रिक्रूटमेंट 2025 1100 प्लस आप लोग की वैकेंसी, कई ट्रेडों में आप लोग की भर्ती निकल के आई। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने मार्च अप्रैल 2025 में किया। इसके बाद आप लोग का फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट करा लिया। काफ़ी बच्चों को एडमिट कार्ड इशू किए गए थे फिजिकल के लिए, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। और अभी आप लोग के ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाले हैं। लगातार आप लोग को जानकारी दी जा रही है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और इसके अलावा ट्रेड क्या टेस्ट कब तक आप लोग के यहाँ पे होने वाले। ट्रेड टेस्ट को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ सर, ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह मीन्स कई प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कुक ट्रेड में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, कुक ट्रेड में काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अप्रोक्सीमेट 500 वैकेंसी है यहाँ पे कुक ट्रेड में। जी हाँ, कुक ट्रेड में वैकेंसियाँ अच्छी हैं क्योंकि वाटर कैरियर की वैकेंसी अलग से निकल के नहीं आई है, कुक की ही आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो अप्रोक्सीमेट 500 वैकेंसी है। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और फिजिकल भी क्वालिफाई यहाँ पे किया है। सर ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला, देखिए ट्रेड टेस्ट की जानकारी मैंने आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड की है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सर ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, कितने नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, क्या करवाया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के मीन्स कई प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, किसी भी ट्रेड से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो, वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुक ट्रेड की जानकारी आप लोग को मिलने वाली है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड में जो समय आपको दिया होगा, समय स्थान, उसी समय पे आप लोग अपने स्थान पे जो भी मेंशन किया गया होगा एडमिट कार्ड पे, वहाँ पे आप लोग को जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाना है, साथ में फ़ोटोकॉपी आप लोग को लेकर के जानी होगी। जिस समय आपको बुलाया गया है उसी समय आप लोगों को पहुँचना है और आगे की जानकारी आप लोग को दी जाएगी जैसे ही एडमिट कार्ड आप लोग के डाउनलोड होते हैं। जी हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका जब कुक ट्रेड होने वाला है, आपकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद जो भी फॉर्म वगैरह आप लोगों से भरवाया जाएगा, फ़ोटो वगैरह लगवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सीटिंग वगैरह होगी, आप लोग बैठेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा मैंने बताया है, सभी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपको समय दिया जाता है, नहीं दिया जाता, आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी जैसे ही आपके ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होंगे जानकारी दी जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से आप लोग जो है सभी डॉक्यूमेंट ले करके जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट आप लोग को मांगे गए हैं, 10th आपको चाहिए होता है। जी हाँ, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। कैटेगरी यदि SC ST OBC से आते हैं, डोमिसाइल आपका हो गया। जी हाँ, डोमिसाइल आपका ज़रूरी है क्योंकि सेक्टर वाइज आप लोग की वैकेंसी थी। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे भी मैं आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मीन्स अब आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के कई ग्रुप यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। 4 बच्चे 5 बच्चे जैसे भी मीन्स वहाँ पे अरेंजमेंट होगा, आप लोग को जो है एक साथ बच्चों को बुलाया जाएगा और फील्ड में जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। जी हाँ, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी जो भी कुकिंग से रिलेटेड होती है। जी हाँ, खाना बनाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फिर चाहे वो आपका चूल्हा हो या फिर रोटी बेलने के लिए जो बेलना हो, ठीक है। और भी जो सामग्री, मसाले वगैरह, दाल वगैरह, ठीक है, चावल, आटा, एवरीथिंग जो चीज़ें आपसे करवाई जानी होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप सभी को अपना अपना टास्क दे दिया जाएगा। बिल्कुल उस कार्य को आप लोगों को करना होगा। 2 से 3 कार्य, 4 कार्य तक आप लोगों से करवाए जा सकते हैं। जी हाँ, कई कार्य यहाँ पे आप लोगों से करवाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपसे एक टास्क आपको दे दिया गया रोटी बनाने के लिए, उसके बाद जो है आपको फ्री कर दिया, नहीं। 3 से 4 वर्क आप लोगों से करवाए जा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपसे रोटी भी बिलवाई जा सकती है। बिल्कुल एक कार्य नहीं कराया जाएगा यहाँ पे, आप लोग मान के चलिए 3 से 4 वर्क आप लोगों से करवाए जाएंगे। रोटी आप लोगों से बिलवाई जाती है, सब्जी, इसके अलावा कोई कोई एक मीठी चीज़ होगी, खीर वगैरह या फिर नॉनवेज वगैरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, उसे कंप्लीट करना होगा।
उसे कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर सकेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, टास्क आपको दिया जाएगा। देखिए इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रोटी। रोटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी समय आप लोग कोई भी मीन्स ऐसा व्यंजन आपने बनाया हो, फिर चाहे खीर हो, नॉनवेज हो, सब्जी हो, रोटी आपको चाहिए ही चाहिए। तो रोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, रोटी बनाना तो आपको आना 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 ही चाहिए। और रोटी जितनी अच्छी आप लोग बना देंगे, ये मान के चलिए कि आपने जो है 40% वर्क यहाँ पे कर दिया। जी हाँ, रोटी आप लोगों ने बना दी तो बहुत अपने मीन्स टास्क को आप लोग 40% कंप्लीट कर चुके हैं, ये मान के चलिए। रोटी में क्या होती है, देखिए रोटी आपकी यदि गोल बन रही है, फूल रही है, ठीक ठाक फूल रही है, बस आप ये मान के चलिए आपने जो है अपना एक 40% कार्य आपने कर लिया है। जी हाँ, रोटी के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको आटा गूंथना पड़े। आटा यदि रोटी आपसे बनवाई जा रही है तो आटा गुथा गुथाया आपको मिलेगा, ठीक है। आटा गुथा गुथाया आपको मिलेगा, वहाँ पे 1 2 या 3 जो भी लोई वगैरह होगी, ठीक है, उससे आपको रोटी बनाना होगा। उसमें कितना पानी अगर आपको लग रहा है, अपने अनुसार पानी मिलाइए, आटा लगाइए, जैसे भी, ठीक है। आपको फिर वहाँ पे रोटी बनाना होगा, बेल करके तवे पे आपको रोटी बनाना होगा। रोटी गोल बिले, ठीक है, और उसके बाद जो गोली रोटी फूल जाए तो ये मान के चलिए आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। बिल्कुल रोटी जलनी नहीं चाहिए। यदि रोटी जल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी होंगे, आपको पता होना चाहिए, और लिमिट में ही बच्चों को क्वालिफाई करना है। तो यदि 2 बच्चों में कंपेयर करना है तो जो चीज़ें बेस्ट होंगी उसी को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यदि आपको टास्क रोटी बनाने का दे दिया, आपकी रोटी जल रही है, तो ये मान के चलिए आप जो है बिल्कुल अब जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, रोटी गोल बने और फूली हुई है। देखिए वाटर कैरियर की पोस्ट यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कि आपको आटा दे दिया है, आटा गूँथने को ही बोल दिया जाए, ठीक है। आटा भी गूँथने को बोला जा सकता, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आटा गूँथना भी आना चाहिए, रोटी बनानी भी आनी चाहिए, साफ़ सुथरी गोल रोटी आपकी बन जाए, बिल्कुल बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए आपको सभी चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए, दालें कौन कौन सी होती हैं और चावल कैसा होता है, मसाले कौन कौन से होते हैं। ऐसा नहीं कि नमक की जगह आप चीनी डालें, चीनी की जगह नमक डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मसालों की जानकारी, इन सब चीज़ों की जानकारी, यानी किचन से रिलेटेड जानकारी आपके पास है तो बिल्कुल आप 101% अपने ट्रेड को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यदि आपने कभी कोई काम ही नहीं किया होगा तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता आ रहा हूँ सभी वीडियोज़ में कि प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। किसी भी ट्रेड से आप लोग हैं, प्रैक्टिकल अपने वर्क को कीजिए, बस इतना ही करना है आपको। कोई ओरल जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूरी है। वहाँ पे आपको टास्क दे दिया जाएगा, कुछ करने को कहा जाएगा, वो कार्य आपको करना होगा। यदि वो कार्य आप करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे बिल्कुल, तो आप ये मान के चलिए ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम ही आपके ट्रेड का है। जी हाँ, आपको अपने ट्रेड का ही वर्क करना है सिलेक्शन के बाद, यानी कि आप कुक हैं तो कुकिंग के रिलेटेड ही वर्क आपको करना है। रोटी बनानी, चावल बनानी, दाल बनानी, तो इन चीज़ों की नॉलेज है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको वर्क ही वही करना है तो उस चीज़ को आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो रोटी का टास्क आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको कोई सब्जी बनाने के लिए बोली जा सकती है, ठीक है। सब्जी बनाने के लिए बोली जाएगी तो आपको सब्जी कटी कटाई मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको बनानी होगी। किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, वहाँ पे आपको भगोना मिल जाएगा। कुकर तो मिलता है, अच्छी बात है, भगोना आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप तेल वगैरह डाल के, जीरा वगैरह, जिस तरीके से आप लोग बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लोग बना करके जो है उसे रख देंगे और सब्जी कटी हुई मिलेगी, ठीक है। और यदि सब्जी काटने को बोल दिया जाता, वो कार्य भी आपको करना होगा। मैंने आपको बताया है कि वाटर कैरियर की पोस्ट सिलेक्शन नहीं दी है, तो हो सकता है सब्जी काटने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोग देखेंगे सब्जी किस तरीके से काटते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि सब्जी काटने को बोला जाता है तो उसको धोना है, आपको साफ़ सुथरा उसे छीलना है, यानी कि ऐसा लगे कि आप जो है एक प्रोफेशनल बंदे हैं। इस चीज़ ऐसा नहीं कि पहली बार ही आपको लग रहा है गंदी सब्जी है, काट दी उसे, नहीं, तो वो तो गलत होगी ना, बिल्कुल गलत होगी, सब्जी बेकार होगी, ठीक है। और सब्जी भी आप बना रहे हैं, कटी कटाई है, तो उसे धो लें, ऐसा लगे कि हाँ मतलब आप प्रोफेशनल हैं, नॉलेज है आपको किस प्रकार से सब्जी बनानी चाहिए। साफ़ सुथरी करके धो धा के ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करने वाली है, मैं आपको बता दूँ। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ ही आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करवाएंगी। तो सब्जी को धो करके अच्छे से आपको बना करके रखना है, बिल्कुल सब्जी जले ना, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ठाक सब्जी बन जाए।
दाल का टास्क आपको दे दिया जाता है तो दाल के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी दाल है, ये मूंग की है, अरहर की है, चने की है, ठीक है। यदि कुछ बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मसालों के नाम वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि पूछ लिया जाता है या कह दिया जाता है कि आप ये कार्य करिए, वो दालें पड़ी हुई हैं, आप मूंग की दाल बनाइए, चने की दाल बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी दाल कौन सी है। तो इस चीज़ की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों के नाम आपको पता होने ही चाहिए, जो टास्क आपको बोला जाए वही कार्य आपको, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो दाल बनाने को बोला जाएगा, बिल्कुल दाल बनाने को बोला जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, रोटी दाल ये इंपॉर्टेंट है, रोटी सब्जी दाल ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो दाल भी आपको किस तरीके से बनाना है, कितने जनों को, 4 आदमियों का दाल बनाने को बोल दिया जाए, टास्क दे दिया जाए कि 4 आदमियों के लिए दाल बनाइए, अरहर की दाल बना दीजिए आप 4 आदमियों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 4 आदमियों के लिए कितनी दाल लगती है, कितना पानी लगता है उसमें, और ताकि दाल बन सके। और एक चीज़ दाल बने तो मतलब जले नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको देखना, जले नहीं कोई भी चीज़, और नमक कितना डालना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि वहाँ पे जब आप, जो भी एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके स्टाफ मेंबर होंगे, उनको आप जब ले करके जाएंगे तो चख के ज़रूर देखेंगे। यदि नमक बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ठीक है। सब्जी में मसाला ज़्यादा है, नमक कम है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर उसे चख के देखा जाएगा। दाल हो गई, इसके साथ साथ कोई मीठी चीज़ आपसे बोली जा सकती है, कोई कुछ मीठा आइटम आप बना के दिखाइए, आप बनाना जानते हैं बिल्कुल। मीठे में आप देखिए, हलवे में जो बनता, हलवा किस तरीके से बनता है, सूजी वगैरह है तो नहीं, तो आप खीर वगैरह बना सकते हैं, तो बिल्कुल सर मैं खीर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मीठे में आप खीर बनाइए, चावल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, दूध आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खीर बना के दे देंगे। और ये नॉनवेज के बारे में भी बोला जा सकता है, कुछ नॉनवेज आप बनाना जानते हैं तो बिल्कुल नॉनवेज बना के देखिए, बना के दिखाइए। तो जो भी चीज़ नॉनवेज में यूज़ होती है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप साफ मना कर सकते हैं कि सर मैं नॉनवेज नहीं बनाता या मैंने ना जाना, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उस कार्य को नहीं करते हैं या नहीं बनाना जानते तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं नॉनवेज नहीं बनाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक अलग टास्क दे दिया जाएगा, उस टास्क को आप लोग पूरा करेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो सही बननी चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। वो चीज़ सही बननी चाहिए, क्योंकि उसे चख के देखा जाएगा। तो वो चीज़ आपकी सही बननी चाहिए, मतलब जले ना, और ऐसा ना हो नमक ज़्यादा हो, मसाले ना हो, ठीक है। यही चीज़ जो है 2 बच्चों में यहाँ पे डिफरेंस करेगी कि किस बच्चे ने क्या चीज़ कैसे बनाई है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुकिंग का वर्क आप करते हैं तो ही आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। कुकिंग का वर्क करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं, अपने यहाँ भी रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इतनी नॉलेज आपके पास है तो ट्रेड टेस्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो भी आपका टास्क दिया जाएगा, जो भी करने को कहा जाएगा, उसका एक प्रॉपर मार्क्स होंगे, जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे जो भी चीज़ आप क्लियर करोगे, जो भी चीज़ बनाने को दियोगे, उसके नंबर वगैरह होंगे जो कि स्टाफ के पास होंगे, ठीक है। उसी के अनुसार वो आपको नंबर दे करके पास या फेल करेंगे, और वहीं पर आपको जो रिजल्ट बता दिया जाएगा आप पास हैं या फेल हैं। जी हाँ, एट ए टाइम आपको जो पता चल जाएगा कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो कुल मिला के किचन में उपस्थित सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को पास होनी चाहिए। सभी दालों के नाम, सभी मसालों के नाम आपको पता होना चाहिए, किसको कितना किस मात्रा में डाला जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और जो चीज़ें बनाई जाती हैं खाने पीने के लिए वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि आप लोग साउथ इंडियन डिश जानते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने कर रखे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाता है और वो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है आपने, ITI कर रखा है, NSQF का कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह, तो ठीक है, उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। यदि ऐसी नॉलेज है और आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल उसका भी कहीं ना कहीं एक अलग इंप्रेशन, अलग बेनिफिट आपको मिलेगा। ये जानकारी मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, अपने कार्य को कीजिए, अपने वर्क से रिलेटेड जितनी भी सामग्री हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जानिए, और कोई भी कार्य साफ़ सुथरे तरीके से, सही तरीके से कीजिए। खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति खाने के लिए ही आपको पता होना चाहिए। खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी के लिए। डेली का एक आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है भोजन।
तो भोजन जितना अच्छा होगा, जितना साफ़ सुथरा होगा, बिल्कुल उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे रहेंगे रहेंगे। जो भी टास्क मिलता है उसे सही तरीके से कंप्लीट कीजिए। बस इतना सा वर्क आपको करना है, ट्रेड टेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई हार्ड फास्ट चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने कार्य को करते रहिए और जो भी वर्क आपको मिलता है उसको उसी प्रकार से कंप्लीट कीजिए। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। कभी वर्क किया ही नहीं होगा तो आप ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेंगे? नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में और भी कुछ चीज़ें पूछनी है पूछिए, ताकि ट्रेड टेस्ट होने से पहले आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानते पहले आप लोगों से यही कहूँगा, यदि चैनल पर नहीं सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग तक। थैंक यू।